बहुत ही सुंदर साधना आदरणीय सर जी के द्वारा। आज हमारी अलका जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनका पोषण भी सर ने कराया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आसन और बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। नाम तो नहीं पता है पर छोटे बच्चे ने बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास कराया। सुबह उठ के योगा भी करता है। तालियां। चलिए बढ़ते हैं आगे प्राणायाम की। पहले लेते हैं सिंहासन का अभ्यास। तो सभी लोग स्थिति बना लें अपनी सिंहासन की। पद्मासन लगा ले तो अति उत्तम। दोनों हाथ आगे, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग। 3 बार करेंगे क्रिया को। श्वास भरें और जब तक श्वास खाली ना हो गले से मधुर स्पंदन करें। जिह्वा बाहर निकालिए, जीभ को बाहर निकालिए। बहुत सुंदर। सिंह आसन। जब 3 आवृत्ति हो जाए तो आ जाए वापस। अपने गले को सहलाएं। आई हुई लार को अंदर गटके। आपकी गले की सभी गलकृतियां प्रभात में। अब बैठ जाए किसी भी एक सुखद स्थिति में। अभी आपने लिया हंसी का अभ्यास, सिंहासन, प्रभावित किया अपने शरीर को। अब बारी प्राणायाम की। तो उसके लिए किसी भी एक ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जिसमें आपको बार बार हिलना ना पड़े। पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन लगा लें या सुखासन। जैसे भी आप बैठ सकते हैं वैसे बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। शरीर और मन को शांत करने के लिए लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। श्वास को भरें और खाली करें। दोहराएं इस क्रिया को। मन मस्तिष्क आपका शांत, शरीर स्थिर होता हुआ गहरे लंबे श्वासों के द्वारा। सामान्य करें श्वासों को। लेंगे कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। तो उसके लिए दोनों हाथों को पलट कर रख लें अपने घुटनों पर। हथेलियों से ढक लें अपने घुटनों को। कमर गर्दन सीधी। श्वास को भरें और नासिका के द्वारा प्रयास पूर्वक श्वास को बाहर निकालें। श्वास को छिटकना प्रारंभ करें। नाभि अंदर ले रहे हैं कपाल भाती प्राणायाम। पूरे ध्यान को केंद्रित रखें अपनी श्वासों पर। श्वास बाहर, नाभि अंदर, कमर गर्दन सीधी। नेत्र आपके बंद। पूरा ध्यान आपका आपकी क्रिया पर। आज हम 5 मिनट करेंगे इसका अभ्यास। दोहराते रहे क्रिया को।
यदि थक जाएं तो पुनः श्वास भरें और फिर से इसी क्रिया को प्रारंभ कर दें। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम कपालभाति। कपाल की शुद्धि, पेट की चर्बी कम होती हुई। श्वासों के द्वारा अपने शरीर की विशुद्धियों को बाहर निकालते हुए। एक प्राणायाम अनेकों लाभ, अनगिनत लाभ। एक मिनट और करेंगे अभी। श्वास को अधिक से अधिक बाहर कीजिए। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए श्वास को अधिक से अधिक बाहर कीजिए। नाभि का संकुचन कीजिए। त्रिबंध लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। कुछ क्षण रुकें। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात त्रिबंध खोलें और श्वास को भरें। पूरी तरह से श्वास को भरें। श्वास को भरने के बाद भी त्रिबंध लगाएं और कुछ क्षण रुकें। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। जब हम जालंधर बंद लगाते हैं तो हल्का सा गर्दन को झुका लें ताकि आपकी श्वास बाहर ना निकले। बेचैनी से पूर्व त्रिबंध खोलें और सामान्य श्वास में बैठें। महसूस करें कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को।
पढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। दोनों हाथों को लेकर आए ज्ञान मुद्रा में। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए। अंगूठा दाईं तरफ, उंगलियां बाईं तरफ, कोहनी शरीर से सटी हुई, कमर गर्दन सीधी। बाईं तरफ से श्वास को भरना प्रारंभ करें। गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं तरफ से श्वास को खाली करें। दाईं तरफ से श्वास भरें और बाईं तरफ से खाली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम दोहराते रहे क्रिया को। कमर गर्दन को सीधा रखें। ध्यान को केंद्रित रखें अपनी श्वासों पर। आप चाहें तो गिनती का सहारा भी ले सकते हैं, यानी 5 गिनती करते हुए श्वास को भरें और 5 गिनती तक ही श्वास को खाली करें। बहुत ही लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। यदि हम नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। आपने बाईं तरफ से प्रारंभ किया था। जब बाईं तरफ से श्वास बाहर आए, अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। प्राणायाम के दौरान यदि आपको लगता है कि आप थक जाते हैं तो आप किसी चीज का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखना है, सिर्फ आ जाएंगे वापस। नेत्रों को बंद रखें। किए गए प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मन मस्तिष्क आपका शांत। पढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर।
लेंगे शीतली प्राणायाम, गर्मियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। जिह्वा को बाहर निकालें और गोल कर लें, जिस प्रकार से एक नली होती है, पाइप होता है, और श्वास को भरें। धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ करें। अधिकतम श्वास को भर लें। जब अधिकतम श्वास भर जाए, जिह्वा को अंदर करें, मुंह बंद करें और कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे नासिका के द्वारा श्वास को बाहर निकाल दें। शीतली प्राणायाम 5 आवृत्ति लेंगे इसकी। दोहराएं क्रिया को। जब आप जिह्वा को बाहर निकालकर श्वास को अंदर की ओर भरते हैं तो एक शीतलता का अनुभव आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो बहुत ही लाभकारी शीतली प्राणायाम। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत या सर्दी की शिकायत, वो इस क्रिया को ना करें, क्योंकि इस क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है, चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके आ जाएंगे वापस। बैठेंगे शांत। महसूस करें, अभी आपने लिया शीतली प्राणायाम। शरीर में हल्की हल्की सी ठंडक आपको स्वयं महसूस होगी। बंद नेत्रों में अपने शरीर पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। ध्यान में प्रवेश के लिए लेंगे ओम ध्वनि, भरे गहरा लंबा श्वास। ओम ध्वनि के लिए ओ। लघु ओम ध्वनिया पहले सुने, तत्पश्चात शामिल हो। ओ, 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 ओ। कंठ को दे विराम। सिर्फ ओठों के द्वारा करें ओम ध्वनियों का उच्चारण। होठों को भी दे विराम। सिर्फ मन ही मन करें ओम ध्वनियों का उच्चारण। हो जाए इन ओम ध्वनियों में
अनेकों अनेक लाभ इन ओम ध्वनियों के उच्चारण के ओम ध्वनियों को देवी राम अपने ध्यान को लेकर जाए आज्ञा चक्र पर। केंद्रित करें अपने ध्यान को उगते हुए सूर्य के दर्शन करें। लाल लाल प्रकाश चारों तरफ फैलता है। पूरे संसार में प्रकाश फैलाता हुआ सूर्य उन्हीं किरणों में दर्शन करें अपने इष्ट के। नमन करें अपने इष्ट को। धन्यवाद करें। शांत रहें। लाल लाल किरणों के प्रकाश को अपने शरीर पर महसूस करें। शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। भगवान से प्रार्थना करें कि हम सदैव सतमार्ग पर चलें। कभी भी हमारा मन विचलित ना हो। विषम परिस्थितियों में भी हम स्वयं को संभाल सकें। हे भगवान हमें इतनी शक्ति देना कि हम स्वयं को गलत रास्ते पर चलने से रोक सकें। अच्छे कार्य करें। निस्वार्थ कार्यों में सहयोग करें। ऐसे कार्य करें जिन्हें हमारे जाने के बाद भी लोग याद कर सकें। यदि कभी भी आपसे कोई गलती होती है तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। ध्यान को देंगे नाम देंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। वैदिक प्रार्थना व शांति पाठ सभी लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु
सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति अंतरिक्ष शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठे, सम्मानित होने दे शांति अपने मन में, जीवन में। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करें। आए हुए ओज को अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं। अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। धन्यवाद करें उस ईश्वर का नए दिन के लिए। सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं आदरणीय सर जी की ओर। नमस्कार, एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी साधक साधिकाओं का और आदरणीय पूनम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना का पाठ करने के लिए। जैसा कि प्रत्येक दिन अनाउंस किया जा रहा है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाता है इसको, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों ढीले पड़े हुए हैं। हमें भी जिस प्रकार से दीपावली आती है ना, बिल्कुल उमंग खुशी भर जाती है, तो उसी प्रकार से आप भी तैयारी कीजिए और पार्टिसिपेट करने का प्रयास कीजिए। जो जो क्रियाएं हम लोग यहाँ करा रहे हैं, तो उनमें आगे बढ़ चढ़ करके आपको आगे आना चाहिए कि जी मुझे ये पाठ दे दीजिए, मुझे कविता बोलनी है, या मुझे योग का भजन बोलना है, या मुझे कोई परफॉर्मेंस देनी है। पर अभी तक ऐसी कुछ उत्साह नजर नहीं आ रहा है मुझे, तो वो उत्साह भी कुछ और दिनों में जगाइए जल्दी से, ताकि कार्यक्रम को बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए। ठीक है ना? तो बचने की कोशिश मत कीजिए,
सभी कहिए कि यस मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, ताकि इस तरह से हमारे पास इतने पार्टिसिपेंट हो जाएं कि हमें चूज करना ही मुश्किल हो जाए। तो एक तो 21 जून की बात हुई, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करेंगे हम लोग। 19 तारीख को करेंगे 21 जून वाला कार्यक्रम हम लोग ऑनलाइन तो, और ऑफलाइन में जैसा कि पहले ही बता चुके हैं हम आपको, उसकी भी तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। सभी साधक साधिकाएं, केंद्र प्रमुख पूरी तरह से लगे हुए हैं, अपनी अपनी लिस्ट बना रहे हैं बच्चों को लाने के लिए, ठीक है ना। तो सभी सहयोग कर रहे हैं, और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने इस 21 जून के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, और उस पर ये मैसेज भी डालें कि इसका कार्यक्रम हम लोग मनाने जा रहे हैं, सभी को जोड़ने का प्रयास करें। तो कल भी मैंने बोला था कि 1 जनवरी और 21 जून ये होता है जिस दिन जो है थोड़ी सी मन में उत्साह जागृत होता है कि हमें भी योग करना चाहिए। तो वो उत्साह लोगों के अंदर जगाइए, क्योंकि आप ही मैसेंजर हैं योग को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको किसी ने बताया था, आप भी किसी को आगे बढ़ाइए, वो किसी और को आगे बढ़ाएगा, बस चेन को लंबा करते चले जाइए, बड़ी चेन हो जाएगी, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी निरोग रहेंगे। ऐसा ही तो उद्देश्य है आपका और हमारा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, अपने संकल्प को दोहराते हैं, और आज ही इस लिंक को शेयर करेंगे और उस पर मैसेज बना करके, सभी समझदार हैं क्या मैसेज लिखना है, आप सभी उस मैसेज को अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि यहाँ पर 19 तारीख को 100 से अधिक संख्या हो जाए, लोग बाहर वेट कर रहे हो कि जी मेरी बारी कब आएगी। तो शायद ऐसी स्थिति आप पैदा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। और आदरणीय राकेश जी को भी मैं देख रहा था, जरा राकेश जी उठकर चले गए। राकेश जी नमस्कार आपको। पहले भी एक दिन आए थे, मैं बातचीत नहीं कर पाया उस दिन, क्षमा चाहूंगा। कैसे हैं राकेश जी? आशीर्वाद होगा। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए बढ़िया बढ़िया रहिए, स्वास्थ्य ठीक है ना? बस ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंदित रहिए। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे गुप्ता जी की ओर। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की सुंदर साधना भरपूर आनंद सभी साथियों ने लिया। जैसा कि आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा, विशेष कार्यक्रम जो हमारे होने वाले हैं उनकी तैयारी के लिए अनुरोध है, सभी साधक शिक्षक शिक्षक दिशा निर्देशों का पालन करें। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना जिससे किसी को भी कोई कष्ट आए, दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, सभी से, मित्रों से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। आज तो आदरणीय अरोड़ा जी ने पेड़ों पे से छोटी छोटी अमियां तोड़वाई थी और उनसे मीठी चटनी बनाने के लिए बोला था, तो मैंने कुछ ज्यादा ही अमियां तोड़ ली हैं और मैं मीठी चटनी भी बनवाऊंगा, खट्टी चटनी भी बनवाएंगे और थोड़ा सा अचार भी डालेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। गुड।